तो आज इन सभी बड़ी खबरों में हम बात करने वाले हैं जो चर्चित एक मामला मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है भोजशाला को लेकर, उस पर आज हम बात करेंगे। ब्रिक्स मीटिंग को लेकर बात करेंगे, मोदी की यात्रा को लेकर हम बात करने वाले हैं और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे अमेरिका और चीन की जो मुलाकात रही है, जो दौरा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करा है उसको लेकर उसमें क्या कुछ खास रहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम लोग करेंगे मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित फैसले को लेकर। तो मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित धार्मिक विवादित जगह भोजशाला पर अब फैसला आ चुका है, जिसका लंबे समय से सब इंतजार कर रहे थे। धार भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश और हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला अपना सुना दिया है। हाईकोर्ट ने भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर माना है। हाईकोर्ट की जो डबल बेंच है उसने भोजशाला पर यह अहम फैसला सुनाया है और धार की भोजशाला में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार है, हाईकोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। तो वहीं भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह फैसला हुआ है। एएसआई संरक्षण वाली भोजशाला पर कोर्ट का ये निर्णय ऐतिहासिक है और सबकी निगाहें जो थी इसी निर्णय पर टिकी हुई थी कि आखिर इसका फैसला क्या कुछ होगा, किस पक्ष में ये फैसला आने वाला है। तो फिलहाल हिंदू पक्ष ने शिलालेख और परंपरा के आधार पर यह मामला जीता है। आपको ये भी बता दें तो भोजशाला को वाग्देवी मंदिर मानने के पीछे कोर्ट की दलील भी सामने आई। तो वहीं धार भोजशाला जो विवाद था उसमें एएसआई सर्वे रिपोर्ट इसका जो अहम आधार बनी है। अब आप देखिए कि 98 दिन चले वैज्ञानिक सर्वे के बाद ये जो फैसला निकलकर सामने आया है। अब सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा था, सर्वे विवाद लगातार चल रहा था। जस्टिस विजय शुक्ला और आलोक अवस्थी की बेंच ने ये निर्णय लिया है। भोजशाला विवाद में 1935 की प्रशासनिक व्यवस्था पर बहस हुई। अब धार भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए ये जो पूरा फैसला आया इसके बाद हिंदू पक्ष के जो लोग हैं उनमें तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और काफी वो खुश इस फैसले से नजर आ रहे हैं। तो वहीं यदि बात की जाए मुस्लिम पक्ष की तो उन्होंने इस फैसले पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जारी की है और वहीं कमाल मौलाना जो मस्जिद है उसको पक्ष ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। अब मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि परिसर लंबे समय से मस्जिद के रूप में इस्तेमाल हुआ है। भोजशाला विवाद पर फैसले के बाद कानूनी लड़ाई अभी भी देखिए कहीं ना कहीं बाकी रह सकती है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। धार भोजशाला मामले में दूसरे पक्ष की अब आगे क्या रणनीति होगी उस पर हम लोग जानकारी भी अभी लेंगे। तो हमारे साथ आपको बता दें कि हमारे साथ अधिवक्ता दीप्ति सिंह फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता आप हैं, एडवोकेट दीप्ति सिंह हमारे साथ हैं। दीप्ति, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी में। धन्यवाद दीजा। दीप्ति, आज एक बहुत बड़ा फैसला आया भोजशाला विवाद में, जिसका एक लंबे समय से सभी को इंतजार था। अब कहीं ना कहीं मुस्लिम जो पक्ष है उसकी कहीं ना कहीं असहमति इस पर दिख रही है, वो इस फैसले से खुश नहीं है। तो क्या लगता है कि उनकी तरफ से आगे क्या कुछ उनके पास ऑप्शंस हैं कि फैसला उनके पक्ष में आ सके? देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस है। भारत में तो हायरार्की इतनी ज्यादा है कोर्ट्स की। अभी तो ये वर्डिक्ट हाई कोर्ट का है और उसके बाद वो रेमेडी सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें मोहर लगना चाहिए। तो वो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट आएंगे, स्टे ऑर्डर भी लेंगे और फर्दर इसके ऊपर जो उनकी जो डिमांड्स है, पहले जहाँ पे उनकी तरफ से भी जैसे शुक्रवार के दिन वहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाजत थी, ये सारी बातें वो बताएंगे। और उनके पास बहुत सारे लीगल रेमेडीज हैं जिसमें स्टे ले सकते हैं। उसमें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का हुआ था उसके ऊपर वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये जो भी सर्वे है ये सही नहीं है, सटीक नहीं है, कहीं हो सकता है काफी ज्यादा एक तरफा झुकाव रखा हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर वो अपना सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाल सकते हैं और उससे स्टे भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी तो स्टार्ट किया है। अभी हाईकोर्ट के वर्डिक्ट तो फाइनल वर्डिक्ट कभी नहीं कह सकते, क्योंकि मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे पे निश्चित तौर पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा भी है, क्योंकि राइट्स को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और क्योंकि बहुत पुराने समय से हिंदू और मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं। तो कई ऐसी जगह हैं भारत में जो पहले हिंदुओं की पूजा की स्थल थी और अब काफी सालों से 200-400 सालों से मुस्लिमों के कब्जे में है। तो एक नॉर्मल अगर सिविल राइट की बात करें तो इसमें 40 साल से ज्यादा अगर किसी का कब्जा है, देखभाल की है,
तो चीजें उनके हाथ में होती है। बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दे दिया है जी कि ये जो भोजशाला के मंदिर हैं ये हिंदुओं का ही है, जी और अब उसमें से जो मुस्लिमों को पहले नमाज पढ़ने की इजाजत थी वो अब बंद कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत बड़े सारे लोगों का हुजूम जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और जी संभावना ये है कि इनको मतलब ये काफी विरोध करेंगे इस फैसले का हाई कोर्ट का। जी दीप्ति, एक सवाल आपसे मेरा एक ये भी है कि जो एएसआई की जो रिपोर्ट है वो भविष्य में क्या इस दिशा में कोई निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है? देखिए, एएसआई की रिपोर्ट बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा राम जन्मभूमि में कितना बड़ा इनका वो रहा था, हाथ रहा था हस्तक्षेप करने से, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी बात सुनी जाती है। आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट के समय जब ये लोग सर्वे करते हैं तो बहुत ज्यादा खुदाई करते हैं, बहुत नीचे तक जाते हैं जी जहाँ हर एक लेवल पे वो बताते हैं कि इतने साल तक, इतने 100 साल तक यहाँ पे इसका कब्जा रहा, ये रहा। तो आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स जो आए हैं वो बहुत ज्यादा हिंदुओं के पक्ष में है, और पूरी तरह से माना गया है कि ये जो सरस्वती माँ का जो मंदिर रहा है बहुत पुराने समय से रहा है जी और इसको बाद में मुसलमानों ने कहीं आकर अपने लिए मस्जिद का निर्माण किया और जिससे आज वो नमाज पढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहने की तो बात है, पूरा हिंदुस्तान हिंदुओं का था, धीरे धीरे ये कई लोग आए यहाँ पे शासन किया और उसको कब्जे में लिया। अब सिविल लॉ की बात कर लें या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर लें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पूजा का जो राइट है, वर्शिप राइट टू वर्शिप का, इसमें देखना पड़ेगा कि दोनों को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट देखती है और इसको क्या फर्दर इससे बात आती है कि ये किसको दिया जाए। फिलहाल तो अभी हाईकोर्ट का मुहर लगा हुआ है और ये मुझे लगता है ये बहुत मायने रखता है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, क्योंकि हाईकोर्ट अपने आप में कोई छोटी अदालत नहीं है। इस अदालत का में दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी जरूर इसको एक बार देखती है। पर हाँ, पीछे से कई ऐसे जो भी इनके फैसले रहे हैं बदले भी गए हैं। तो देखते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट तक आने तक मुद्दे पे अभी तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी संभावनाएं हैं इस मैटर पे। जी जी, तो दीप्ति हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट दीप्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, फिलहाल अभी जैसा कि हमारे साथ एडवोकेट दीप्ति जुड़े थे, उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम पक्ष है उनके पास अभी भी बहुत से ऐसे तरीके हैं, बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट तक कब पहुंचता है, क्या फिर भविष्य में इस पर निर्णय आएगा। तो फिलहाल के लिए हाई कोर्ट ने अपना जो फैसला सुना दिया है उस पर अभी वहां पर जो मंदिर उसे घोषित कर दिया गया है और वहां पर जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो वहां पर पूजा अर्चना कर सकते हैं।